हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और आप सब अपने फैमिली के साथ संक्रांति का त्यौहार मनाएं और मिलजुल के रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। साथ ही साथ अभी कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन भी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जितना हो सके अगर आप घर पे रह के काम कर सकते हैं तो उसको अपनाएं और कम से कम लोगों से कांटेक्ट रखें, ताकि ये जो खतरा है थर्ड वेव का, ओमिक्रॉन का, वो कम हो सके। तो हमारी कुंडली की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि कुंडली में फिल्म स्टार बनने के योग किस प्रकार के होते हैं। और उसके लिए हमने आज एक एग्जाम्पल लिया है हमारी एक निकटवर्ती हमारे मित्र श्री अंशुल सिंह, इनके कुंडली के द्वारा। तो आज हम जानेंगे कि कुंडली में फिल्म स्टार होने के योग किस प्रकार से बनते हैं, कब अच्छा होता है कि जब इंसान जो है वो म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा में जाए और वहाँ पे वो उन्नति भी कर सकता है। तो इस प्रकार के योग क्या होते हैं, तो उसके लिए हमने सैंपल कुंडली ली है। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो ये है अंशुल सिंह जी के कुंडली, जो हमारे एक अच्छे निकटवर्ती मित्र भी है और हमारे साथ में 2006, 2007, 2008 के इन पीरियड के टाइम में वो हमारे साथ में थे और हमारे साथ काम भी कर चुके हैं। काफ़ी पैशनेट अपने करियर के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में। और उनको बचपन से ही इच्छा थी कि वो म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, इन सब चीज़ों में जाए, फिल्म सिटी ज्वाइन करे। और उन्होंने काफ़ी प्रयत्न भी किए, कुछ प्रयत्न सक्सेसफुल हुए, कुछ प्रयत्नों में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। तो इस प्रकार का इनका एक करियर इनका रहा है अभी तक। बाद में इन्होंने यूएस जाकर अपना जो जीआरई की एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन की। उन्होंने 2010-2011 में यूएस में गए, वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी का एक अच्छा बिज़नेस किया। और उसके बाद में उन्होंने पैरेलली हम अपनी जो कोशिश थी वो म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग में उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। और वो आज हॉलीवुड के कुछ एडवर्टाइजमेंट में इस प्रकार से वो अपना प्रदर्शन भी दे चुके हैं। और आशा करते हैं कि वो मतलब बॉलीवुड में भी उनका जो प्रयत्न चल रहा है उसमें भी वो सक्सेसफुल होंगे। तो उनके कुंडली में अगर हम देखें तो लगन जो है, लगन का स्वामी शनि, वो एक्चुअली मकर लग्न की इनकी कुंडली है। अगर हम जन्म कुंडली D1 चार्ट देखते हैं तो वो शनि जो है वो 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है। हालांकि 8th हाउस में गया हुआ लगन भाव का स्वामी शनि एक कष्ट देने वाला होता है। और हमने देखा है कि ये जो शनि है ये पूर्व फाल्गुनी, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसमें वो जाके बैठा हुआ है। तो एक तो सूर्य से शनि की शत्रुता है, लेकिन वहाँ पे शुक्र मित्र के नक्षत्र में होने की वजह से वो शनि बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव फल नहीं देगा। निगेटिव फल वो ज़रूर देगा क्योंकि अपने शत्रु के राशि में है, इसलिए चोटिल होना, एक्सीडेंट होना, कहीं ना कहीं बॉडी को डैमेज होना, ये शनि की जब महादशा अंतर्दशा इनकी चलेगी तब वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे मित्र शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से फिर से एक बार जो मित्र है शनि का, तो वो इतना डैमेज नहीं करेंगे, या तो डैमेज करके उसे सेव करने वाले होंगे। लगन की सिचुएशन देखते हैं तो लगन 20 डिग्री का है, मकर लगन है इनका, जो कि डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमेशा अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहे और अभी भी वो उनका एक जो लक्ष्य है उसके बारे में वो बहुत पैशनेट रहते हैं। जो चीज़ वो ठान लेते हैं उसके बारे में प्रयत्न करना, उसे पाने की पूरी पूरी कोशिश करना, उसमें पूरी अपने एक जिज्ञासा के बल पर, अपने पूरे मेहनत के बल पर उसको पाने की कोशिश करना, ये वो हमेशा करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि शनि अष्टम भाव में होने की वजह से वो प्रयत्नों में उनको दिक्कत परेशानियाँ आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स के हाउस में बैठा हुआ है शनि जाकर। और स्ट्रगल करके ही उन्हें कोई भी चीज़ हासिल होगी, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये कुंडली में दिख रहा है। अब बात करेंगे नक्षत्र की, तो मकर का जो श्रावण नक्षत्र है उसमें लोग काफ़ी सुचारू ढंग से काम करने वाले होते हैं। अपने चीज़ों में कुछ ना कुछ हमेशा नया लाते हैं वो लोग। उनको स्वच्छता बहुत पसंद होती है, हाइजीन इनको बहुत अच्छा लगता है। और इस हाइजीन के जो मतलब एक प्रकार से जो फॉलोअर्स होते हैं वो इनके काफ़ी करीबी फ्रेंड्स होते हैं। साथ ही साथ में अपनी उनकी जो चीज़ें होती है उसमें उनको अलग कुछ करने की एक जो जिज्ञासा है, अलग कुछ करने का जो ढंग है वो उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ऐसे श्रावण नक्षत्र के लोग काफ़ी सुचारू ढंग से काम करने वाले होते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड शुक्र की।
शुक्र जो है इनका वो दशम भाव में जाके बैठा है, जो कि करियर का स्थान होता है। और ये शुक्र अपने ही राशि में, तुला राशि में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। साथ ही साथ में ये सूर्य के साथ होने की वजह से डिग्री वाइज 7-8 डिग्री के कंजंक्शन के क्लोज में आने की वजह से अस्त भी है। लेकिन अगर अंशुल जी अगर रत्न शुक्र का धारण करते हैं, वाइट ओपल या फिर डायमंड धारण करते हैं, तो उस शुक्र के इनको काफ़ी बेहतर परिणाम ये ज़रूर पाएंगे। तो काफ़ी बार इन्होंने डायमंड भी पहना है और इनको उसके रिज़ल्ट इनको काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो अस्त होने की वजह से शुक्र का रत्न धारण करना काफ़ी आवश्यक है। लेकिन ये शुक्र जो है ये नेचुरली, इसकी अवस्था है बहुत अच्छी है, 19 डिग्री यानी कि बहुत अच्छे बलाबल लेके वो बैठा हुआ है। और वो शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दशम भाव में जाके बैठा हुआ है। तो पंचम भाव का, जो कि म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिविटी, क्रिएशन, एक्टिंग, इन सब चीज़ों का जो पंचम स्थान कारक होता है, उसका स्वामी दशम भाव में बैठना, ये करियर इनका जो है वो म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग में इनका करियर ज़रूर रहेगा। लाइफ में ये अलग अलग चीज़ों से गुजरेंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जो इनको एक्टिंग फील्ड में ज़रूर लेके जाएगी, क्योंकि शुक्र वहाँ पे स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। और शुक्र की जब महादशा अंतरदशा रहेगी तो वो टाइम तो इनके लिए बहुत क्रीम पीरियड रहेगा, उसमें इन्होंने एक्टिंग में ट्राई ज़रूर करना चाहिए, सफलता इनके कदम चूम सकती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है कि सूर्य जो है वो नीच का होकर शुक्र के साथ बैठा हुआ है। लेकिन मतलब शुक्र को थोड़ा सा वो डैमेज कर रहा है, लेकिन शुक्र अपने राशि में होने के वजह से उस सूर्य का नीच भंग शुक्र ज़रूर करा रहा है। ये एक दूसरे के शत्रु है, इसलिए करियर में दिक्कत परेशानियाँ आना ये तो मतलब एक संभव तो बात है। इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा करियर में, इतने आसानी से एक्टिंग में ब्रेक मिलना इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो स्ट्रगल करके ये अपने परेशानियों पर विजय ज़रूर पा लेंगे और सफलता के कदम इनके चूमेगी ज़रूर। लेकिन सूर्य वहाँ पे अपने शत्रु के साथ होने की वजह से वो जब सूर्य की दशा अंतर्दशा चलेगी तो दिक्कत परेशानियाँ वो ज़रूर लाएगा। लेकिन शुक्र क्योंकि अपने ही राशि में है तो सूर्य का नीच भंग वो करा देंगे, तो सूर्य इतना डैमेज भी नहीं करने वाला। परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन सूर्य जो है वो अंत में इनको फल ज़रूर देगा। तो शुक्र ने सूर्य का नीच भंग करने की वजह से ये बहुत पॉजिटिव होगा कुंडली के लिए, और इनका एक्टिंग करियर बहुत अच्छा होगा। तो ये हमने एक्टिंग करियर के बारे में जान लिया कि जैसे शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर अगर दशम में चला जाए और अपने राशि में वो स्ट्रांग होकर स्थित हो तो इंसान को एक्टिंग में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करेंगे गुरु की। गुरु जो है वो सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, और साथ ही साथ गुरु में बल भी बहुत है, 15 डिग्री का है गुरु। और वो गुरु जो है वो इनके कर्क मतलब राशि में पुष्य नक्षत्र में बैठा है, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। तो शनि जो कि लगन भाव का स्वामी है, जो शुक्र के नक्षत्र में जाके बैठा है, उसी के नक्षत्र में, क्योंकि गुरु से शनि की सम मैत्री है, तो अपने सम जो रिलेशन वाले प्लैनेट में गुरु बैठने की वजह से इनको गुरु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लाइफ पार्टनर जो होगा वो स्पिरिचुअलिटी से लाइफ पार्टनर से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान का कारक होता है, वो नॉलेज का कारक होता है। तो जहाँ पे भी ज्ञान होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी थोड़ी सी भी, तो वहाँ पे अपने जीवन साथी की खोज में ये रहेंगे, वहाँ से इनका रिलेशन बन सकता है। साथ ही साथ में ये गुरु 12वें भाव का स्वामी भी है, और यही गुरु पराक्रम भाव का स्वामी भी है। तो पराक्रम इनका बहुत अच्छा होगा, काफ़ी मतलब ये काफ़ी एक्शन लेने वाले होंगे, काफ़ी पराक्रमी होंगे। और द्वादश भाव से संबंध बनने के कारण इनका विवाह जो होगा वो फॉरेन लैंड में होने के चांसेस है, और फॉरेन लैंड में जाकर इनको काफ़ी सफलता भी मिलेगी। और ये अगर फॉरेन लैंड में जाके एक्टिंग में भी ट्राई करते हैं तो वहाँ पे भी इनकी सफलता के बहुत अच्छे चांसेस है। साथ ही साथ में जो इनका मंगल है वो एकादश भाव में जाके बैठा हुआ है, जो कि अपने ही राशि में, वृश्चिक राशि में है। और ये अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में ये मंगल जाके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी शनि से संबंध बन रहा है, जो कि लगन के स्वामी हैं। और ये मंगल जो है काफ़ी स्ट्रांग है, डिग्री वाइज भी अच्छे बल लेके 13 डिग्री का बैठा हुआ है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मंगल चौथे भाव, जो कि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों का कारक होता है, तो उसका कारक होकर ये एकादश भाव में जाना ये काफ़ी लाभ दिलाने वाला होगा। तो ऐसा ही इन्होंने काफ़ी ट्राई किया। 2012, 13, 14 का जो पीरियड था, इन्होंने प्रॉपर्टी रिलेटेड भी बिज़नेस इनका पैरेलली चलता रहा, और प्रॉपर्टी रिलेटेड बिज़नेस में इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया, काफ़ी अच्छी मेहनत से इन्होंने अपना
उसमें करियर बनाया। तो वो भी पैरेलली इनका जो एक्टिंग का करियर था उसके पैरेलली इन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया फॉरेन लैंड में। तो इनको काफ़ी अच्छे सफलता मिलने के भी चांसेस वहाँ पे है, क्योंकि लाभ के स्थान में जाके मंगल बैठा हुआ है जो कि 4th हाउस का स्वामी है। साथ ही साथ माता से अच्छे रिलेशन बनाना ये काम भी मंगल करता है। अब बात करेंगे बुध की। बुध जो है वो शत्रु भाव का स्वामी है यहाँ पे और भाग्य भाव का स्वामी है। तो इनका भाग्य प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में भी हो सकता है। साथ ही साथ में बुध यहाँ पे शत्रु के राशि में मंगल के, लेकिन मंगल वहाँ पे बुध का भी एक प्रकार से नीच भंग ही करा रहा है, बुध को बल दे रहा है वो। तो इनका भाग्य जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ भाग्य भी इनके पैरेलली साथ में चलेगा। हाँ, चीज़ें मिलने में थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो कुछ भी ये ठान लेंगे जीवन के एक स्टेज पर वो लक्ष्य को ज़रूर पा सकते हैं। तो मंगल और बुध की कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है। राहु केतु जो है वो डिग्री वाइज इनके 0 डिग्री के पड़े हुए हैं, इसलिए वो चंद्रमा को भी इतना ग्रहण से प्रभावित नहीं करते, इसलिए इनका चंद्रमा को ग्रहण का दोष इतना नहीं लग रहा है। हालांकि केतु के साथ चंद्र है, राहु की दृष्टि वहाँ पे चंद्र पर है, लेकिन डिग्री वाइज बल में बहुत कम होने की वजह से और चंद्र की डिग्री काफ़ी अच्छी होने की वजह से ये मेंटली स्ट्रांग होंगे और ग्रहण इनको राहु केतु ग्रहण दोष से पीड़ित नहीं कर पाएंगे। तो इनका लगन 20 डिग्री का है, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। गुरु की लगन पर दृष्टि होने की वजह से काफ़ी ऊंचे लंबा कद के ये है और गुरु वहाँ पे पर्सनैलिटी को भी बल दे रहा है, पर्सनैलिटी को सूझवान बनाता है वो। लेकिन शनि जो है, जब कभी भी शनि की दशांतर दशा आएगी, इनको चोट से गुजरना पड़ सकता है, कहीं एक छोटा मोटा एक्सीडेंट या छोटी मोटी बीमारी इनको ज़रूर लग सकती है। तो इनको सावधान रहना चाहिए एक्सीडेंट से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एक्टिंग फील्ड के जो इनका करियर है उसके बारे में हमने जाना, स्पिरिचुअलिटी से विवाह के योग में बारे में जाना, द्वादश भाव से संबंध बनने की वजह से फॉरेन लैंड का स्थान जो है इनका काफ़ी अच्छा है, तो फॉरेन में जाकर भी एक्टिंग फील्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, वो भी हमने देखा। अब बात करेंगे नवमांश कुंडली की। तो नवमांश जो है वो विवाह संबंध को दिखाता है, साथ ही साथ फैमिली लाइफ, रोजी रोज़गार को भी दिखाता है। तो यहाँ पे 7th हाउस में राहु होने की वजह से इनके संबंध तो एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ ज़रूर बनेंगे। शुक्र भी कुंडली में स्ट्रांग है, तो ऐसे योग तो यहाँ पे कुंडली में ज़रूर है। लेकिन विवाह में हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा विवाह बने या विवाह करने की इच्छा ना हो, विवाह हो जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं जाके अलग अलग होने के चांस हो। तो इस प्रकार से राहु नवमांश में ये योग यहाँ पे बनाता है। नवमांश कुंडली में शनि पराक्रम भाव में अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है, तो वैसे भी हमने देखा कि इनकी पर्सनैलिटी 20 डिग्री की है, तो पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और नवमांश में शनि अपने मित्र के राशि में होने की वजह से शनि का जो दोष है वो और भी कम हो जाता है। तो जहाँ पे शनि ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने चाहिए वो शनि इनके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि नवमांश में शनि पराक्रम भाव में जाकर अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। तो ये शनि इनको पराक्रम में बढ़ोतरी करता हुआ दिखता है, ये काफ़ी पराक्रमी ज़रूर होंगे। तो नवमांश से इतना काफ़ी हमने ये जानकारी बेसिक जान ली। गुरु के बारे में नवमांश को देखेंगे तो यहाँ पे गुरु पंचम भाव में है, तो इनका नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा। जिस किसी भी चीज़ में ये जाएंगे तो नॉलेज काफ़ी अच्छा रखेंगे। और पर्सनैलिटी के स्थान पर गुरु की दृष्टि नवमांश में भी पड़ रही है, तो एक सूझवान पर्सनैलिटी इंसान की यहाँ पे ज़रूर बनती हुई दिखती है। शुक्र जो है वो नवमांश में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो वैसे ही शुक्र बहुत अच्छे है कुंडली के लिए, जो हमने D1 चार्ट जन्म कुंडली में भी देखा है। तो एक्टिंग फील्ड में इनको ज़रूर जाना चाहिए, उसमें इनको अच्छी ग्रोथ के चांसेस है। तो शुक्र नवमांश में भी उच्च का है और लगन कुंडली में अपने खुद के राशि में वो बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से शुक्र इनके लिए बहुत अच्छा है और हो सकता है कि किसी फीमेल के वजह से ये अपने एक्टिंग फील्ड में काफ़ी ग्रो करे और फीमेल के वजह से वो सफलता के मतलब एक एक कदम चूमे, इस प्रकार का योग यहाँ पे हमको बनता हुआ दिख रहा है। तो एक से ज़्यादा फीमेल से रिलेशन बनना और फीमेल की वजह से करियर में ग्रो करना, इस प्रकार के भी योग यहाँ पे दिखते हैं। अब बात करेंगे दशा अंतरदशा के बारे में। तो यहाँ पे विंशोत्तरी दशा देखते हैं हम, तो शनि की दशा में इनका जन्म हुआ। हालांकि शनि लगन के स्वामी के कारक है, तो बचपन में इनको काफ़ी एक्सीडेंट, चोट इस प्रकार की समस्याओं से ज़रूर गुजरना पड़ा होगा, लेकिन उससे वो काफ़ी सीखे और काफ़ी स्ट्रांग बने। तो बचपन में शनि की दशा आना ये
थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर ज़रूर है, लेकिन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो इनको स्ट्रगल करने की नेचुरल टेंडेंसी शनि ने दे दी, तो इनको बाद में फिर दिक्कत परेशानी ऐसे जातकों को नहीं होती, जो कि बचपन में ही स्ट्रगल कर लेते हैं, बचपन में ही दुर्घटनाओं से सीख लेते हैं, तो आगे जाके इनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती सफलता को पाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ ज़रूर हुआ होगा। बाद में बुध की महादशा चली, तो बुध जो है वो मंगल के साथ है, लेकिन मंगल के राशि में है, तो वहाँ पे बुध मंगल को बल दे रहा है, मंगल बुध को बल दे रहा है, तो उसके वजह से बुध ने इनको बुद्धि के क्षेत्र में अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। हालांकि बचपन में इन्होंने छोटे मोटे ड्रामाज, छोटे मोटे शोज़ में उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि केतु की महादशा भी बाद में आई, तो इनको वहाँ पे सफलता नहीं मिली इतनी जितनी मिलनी चाहिए थी। तो 2010 तक इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, करियर भी इन्होंने बदला, इंजीनियरिंग में इन्होंने करियर किया, बाद में इंजीनियरिंग कंपनी भी ज्वाइन की, 2-3 साल वहाँ जॉब किया, और बाद में धीरे धीरे इन्होंने फॉरेन लैंड से कनेक्शन बनाकर वो एक्टिंग फील्ड में इन्होंने ट्राई करना शुरू किया। तो जब केतु की महादशा ख़त्म हुई 2010 में, तभी इन्होंने यूएस में जाने का निर्णय लिया, और शुक्र की महादशा में ही इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हॉलीवुड की जो छोटी मोटी एक्टिंग होती है उसमें उन्होंने ट्राई किया, और वहाँ पे भी इनको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिली। और उसके बाद में फिर इन्होंने ये अभी बॉलीवुड में भी ट्राई कर रहे हैं रिसेंटली, और इनके काफ़ी अच्छा पीरियड इनका शुक्र की महादशा का दिख रहा है। तो शुक्र में अभी पीरियड इनका गुरु का चल रहा है, जो कि 2023 तक है, और उस शुक्र के पीरियड में गुरु से कनेक्शन बनने के वजह से इन्होंने एक्टिंग में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, एक अच्छे एक्टर ये होंगे, और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके लाइफ में आएगी। हालांकि इनको छोटी मोटी चोट या छोटी मोटी बीमारियाँ इस प्रकार से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन अगर उसमें वो केयरफुल रहते हैं तो इनका करियर बहुत अच्छा है, एक्टिंग करियर बहुत अच्छा है। अभी शुक्र में गुरु है, और बाद में उसमें शुक्र की पत्यंतर दशा भी चल रही है, तो डेफिनेटली इनको ऑफ़र्स आना ये अभी शुरू हुआ होगा रहेगा, और एक से एक ऑफ़र इनको आएंगे जिसका ये भरपूर लाभ ले सकते हैं। और हो सकता है कि ये इंडिया में एक्टिंग में बॉलीवुड में ट्राई करे, और बाद में फिर वो उनको हॉलीवुड से भी ऑफ़र आ सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो फॉरेन लैंड का कारक है, और वो उच्च का होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो शुक्र में गुरु और बाद में शुक्र, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है इनके लिए, बहुत परफेक्ट टाइम है। तो इनको एक्टिंग के इसमें इंडिया में या बाहर की कंट्रीज़ में दोनों जगह इनको ट्राई करते रहना चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं अंशुल सिंह जी के साथ में है, और साथ ही साथ में हम कामना करते हैं कि इसमें शुक्र गुरु इस प्रकार के जो प्लैनेट होते हैं या चंद्रमा, तो ये किस प्रकार से एक्टिंग के इसमें करियर में हम इंसान को डाल सकते हैं, ये हमने वीडियो में ज़रूर जाना होगा। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि इसमें से काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज मिल सके, और उनके कमेंट से हम भी सीख सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।